जीएसटी बचत उत्सव के साथ देश भर में जीएसटी सुधार लागू, कई सामान हुए सस्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत पर दिया बल। वित्त मंत्री का आजीविका योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर बल। खूंटी में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के साथ आम सभा में हुए शामिल, बुनियादी सुविधाओं के विकास पर जोर। कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र की शुरुआत, मां शैलपुत्री की हो रही आराधना। प्रधानमंत्री समेत कई मंत्रियों और राजनेताओं ने नवरात्रि की दी अनंत शुभकामनाएं। और रामगढ़ में चोर गिरोह का पर्दाफाश, कार और 11 बाइक बरामद, 3 अपराधी पकड़ाए। साहिबगंज में चोर गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 43 मोबाइल बरामद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। जीएसटी बचत उत्सव के साथ झारखंड समेत देश भर में जीएसटी सुधार लागू हो गए हैं, जिससे कई सामान सस्ते हो गए हैं। केंद्र सरकार की पहल पर इन सुधारों से जहां लोगों को बड़ी राहत मिली है, वहीं बाजारों में भी काफी रौनक है। जीएसटी की नई दरें आज से लागू हो गई हैं और अब जीएसटी के 5% और 18% के सिर्फ 2 स्लैब रह गए हैं। नई दरें लागू होने से रसोई के सामान के से लेकर दवाइयां, गाड़ियां, कपड़े, मकान खरीदना, बनवाना, बीमा उत्पाद और एसी, टीवी जैसे कई उत्पाद सस्ते हो गए हैं। इसके अलावा निजी स्वास्थ्य और जीवन बीमा उत्पादों, पढ़ाई लिखाई से जुड़ी कुछ चीजों और 33 से अधिक जीवन रक्षक दवाओं को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। आम आदमी तक राहत पहुंच सके, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें कड़ी निगरानी कर रही हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी सुधारों पर कहा है कि इस बार नवरात्रि का त्योहार बहुत ही खास है। जीएसटी बचत उत्सव के साथ साथ स्वदेशी के मंत्र को इस दौरान नई ऊर्जा मिलने वाली है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए सामूहिक प्रयास पर जोर दिया। इस बीच प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के दौरे के क्रम में जीएसटी सुधारों पर ईटानगर में स्थानीय करदाताओं, व्यापारियों और उद्योग प्रतिनिधियों से बातचीत की। इधर झारखंड में भी जीएसटी सुधार लागू होने से समाज के सभी वर्गों में खुशी की लहर है। केंद्र सरकार की पहल पर अब केवल 5 और 18% के 2 जीएसटी स्लैब रह गए हैं, जिससे अधिकांश वस्तुएं सस्ती हो गई हैं। त्योहारी मौसम में राहत की सौगात से अर्थव्यवस्था को भी संबल मिल रहा है, साथ ही ईज ऑफ लिविंग को भी बढ़ावा मिल रहा है। हजारीबाग के लोगों ने भी इस क्रांतिकारी कदम की सराहना की है। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म से व्यापारियों में भी नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। ये स्टेप है कि जीएसटी हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं देने का, इसके लिए मैं बहुत ही तारीफ कर रहा हूँ, काबिले तारीफ हैं। केंद्र सरकार के द्वारा बहुत अच्छी पहल है। जैसे आम लोगों के लिए जितने भी मतलब 100 से 350 सीसी के बाइक लवर्स हैं और ये जो अपना लेना चाहते हैं बाइक, उनके लिए सरकार ने एक दिवाली, धनतेरस और दुर्गा पूजा का एक गिफ्ट दिया है उनको। तो 5 और 10 का जो बिस्किट आता है, उसमें क्या है कि कंपनी के द्वारा हम लोग का निर्देश आ चुका है कि जो भी माल, मान लिया कि जो 32 ग्राम की माल थी उसे 40 ग्राम कर दिया जाएगा, जो 40 ग्राम का माल है उसे 50 ग्राम कर दिया जाएगा, और 10 का माल अगर मान लिया कि 80 ग्राम का है तो उसे 100 ग्राम कर दिया जाएगा। ये मतलब कंपनी की तरफ से हो गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अरुणाचल प्रदेश को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। ईटानगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार विकास और जनकल्याण को नया आयाम देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने जीएसटी सुधारों को जनहित में क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिलेगा। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हुए हैं। जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हुई है। त्योहारों के इस मौसम में जनता जनार्दन को ये डबल बोनांजा मिला है। और तीसरी वजह है आज के इस पावन दिन अरुणाचल में विकास के ये ढेर सारे नए प्रोजेक्ट्स। आज अरुणाचल प्रदेश को पावर, कनेक्टिविटी, टूरिज्म और हेल्थ सहित अनेक सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट मिले हैं। ये बीजेपी की डबल इंजन सरकार के डबल बेनिफिट का बेहतरीन उदाहरण है। मैं अरुणाचल वासियों को इन प्रोजेक्ट्स की बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहां मंच पर आने से पहले मुझे यहां छोटे मोटे सब व्यापारियों से बातचीत करने का अवसर मिला। उनकी दुकानों में उनके प्रोडक्ट्स देखने का अवसर मिला और उससे भी ज्यादा मैंने उनके उत्साह को अनुभव किया, उनके उमंग को अनुभव किया। और ये बचत उत्सव मैं देख रहा था कि वहां व्यापारियों में, भिन्न भिन्न भांति की चीजों का निर्माण करने वालों में और आज जनता जनार्दन के इतने विशाल रूप में मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। रांची के खेलगांव में कल संपन्न 3 दिवसीय ईस्ट टेक सिंपोजियम डिफेंस एक्सपो कई अर्थों में सार्थक रहा। उद्योगों और राष्ट्रीय रक्षा क्षेत्र के बीच सहयोग को इससे नई दिशा मिलेगी। इस एक्सपो में पहली बार डीआरडीओ जैसी संस्थाओं और झारखंड के मुख्य उद्योग संस्थानों की भी सक्रिय भागीदारी रही। 3 दिनों के आयोजन में कई बैठकें भी हुई, जिसमें रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए सूचीबद्ध किया गया। समापन समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रक्षा क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता पर बल दिया। उन्होंने डिफेंस एक्सपो के सफल आयोजन को राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। कदम है जहां झारखंड के अंदर एमएसएमई सेक्टर, हमारे स्टार्टअप को बूस्टअप मिले, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, उस भाव से हमारी सैन्य शक्ति आत्मनिर्भर हो, स्वदेशी हो, इसके लिए जो 3 दिनों का जो स्टेक है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने सूर्या हांसदा प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की मांग दोहराई है। गुड्डा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री साहू ने बताया कि उन्होंने इस मामले को राज्यसभा में भी उठाया था।
लेकिन राज्य सरकार प्रकरण की लीपापोती में जुटी है। उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी राज्य सरकार पर निशाना साधा। प्रेस वार्ता के दौरान श्री साहू ने सेवा पखवाड़ा के कार्यक्रमों की भी जानकारी दी। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष बालमुकुंद सहाय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में विकास और जनकल्याण को लेकर केंद्र सरकार दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने जीएसटी सुधारों को राहत देने वाला कदम बताया, साथ ही स्वदेशी पर बल दिया। था और भारतीय जनता पार्टी ने उस जन्मदिन से लेकर के लगातार 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के माध्यम से आम जनों के बीच सेवा के माध्यम से जाने का कार्यक्रम बहुत प्रकार का बनाया है। इतना आवाज उठा रही है इस बात को लेकर, तो आपको समझना चाहिए कि जरूर कुछ दाल में काला है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का ये मांग है कि सूर्या हांसदा का जो एनकाउंटर हुआ उसका सीबीआई से जांच करे। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने कल खूंटी के कोचांग में आम सभा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से नशे की खेती न कर मुख्य धारा से जुड़कर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। वित्त मंत्री ने कहा कि ग्रामीणों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत पूर्व से दर्ज मामले खत्म करने की भी पहल की जाएगी। उन्होंने नियोजन से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और दूर दराज के क्षेत्रों तक विकास की किरण पहुंचाने पर बल दिया। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। हुआ देखा जाए और ये मुस्कुराहट तभी आएगी जब हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, कृषि उत्पादन दर में वृद्धि करेंगे, गाँव में रहने वाले युवाओं को रोजगार का अवसर देंगे, पढ़ने की उत्तम व्यवस्था देंगे, तभी इनका चेहरा खिलखिलाता हुआ नजर आएगा। उम्मीद है आपका ग्राम पंचायती में हर एक आदिवासी परिवार का सुख दुख में शामिल होना चाहिए। कई समस्या पर आप अवगत करके वो सुविधा लाने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। कोविड महामारी के समय में भी प्रधानमंत्री ने न केवल घरेलू स्तर पर देश को संभाला, बल्कि दूसरे देशों की भी मदद की। कोविड महामारी से जब पूरा विश्व त्राहि त्राहि कर रहा था, हर तरफ अनिश्चितता और निराशा का माहौल था, यह वो दौर था जब इंसानियत अपनी सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रही थी। ऐसी कठिन घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व कौशल ने न केवल भारत बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाया। निर्णायक फैसले, तेज प्रतिक्रियाएं और दूरदर्शी रणनीति के साथ उन्होंने न केवल देशवासियों का विश्वास मजबूत किया, बल्कि भारत को वैश्विक स्वास्थ्य भागीदार के रूप में स्थापित किया। The Prime Minister's vision even before the pandemic started had been to improve the healthcare in our country, and that had been to improve it for every citizen, especially those who were not able to afford healthcare, because the cost of healthcare has gone up in the last 2 or 3 decades in terms of investigation, in terms of the quality, the type of treatment that we need to give. And because of that, a lot of people were not able to afford it and were actually having to pay out of their pocket. And this actually, I think the Ayushman Bharat, the PMJ at that point in time became a game changer. वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जीवंत करते हुए भारत ने वैक्सीन मैत्री जैसी पहल शुरू की और 99 देशों और 2 संयुक्त राष्ट्र निकायों को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराक उपलब्ध कराई, जिनमें से 50 से अधिक देशों को 1.51 करोड़ डोज उपहार स्वरूप दी गई और 5.2 करोड़ खुराकें कोवैक्स व्यवस्था के तहत वितरित की गईं। इस त्वरित और बड़े पैमाने पर की गई सहायता ने
भारत को न केवल वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक विश्वसनीय भागीदार बनाया, बल्कि ग्लोबल साउथ की मददकर्ता के रूप में खुद को पेश किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब दूसरी लहर ने ऑक्सीजन की कमी से देश को झकझोर कर रख दिया, तब रेलवे से लेकर वायुसेना तक सबको इस लड़ाई में शामिल किया गया। आइसोलेशन बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर और जन औषधि केंद्र, हर स्तर पर त्वरित कार्रवाई की गई। फिर आया भारत का अब तक का सबसे बड़ा स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम। निःशुल्क वैक्सीन, डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन और रिकॉर्ड समय में 150 करोड़ से ज्यादा डोज। यह केवल आंकड़े नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों में लौटी मुस्कान की कहानी है। कोविड के दौरान सरकार ने स्वास्थ्य का बजट भी काफी बढ़ाया। कोविड से पहले 2019-20 में स्वास्थ्य पर व्यय जहां 2.73 लाख करोड़ रुपए था, वहीं 2021-22 में ये करीब 73% बढ़कर 4.72 लाख करोड़ रुपए किया गया। केंद्र और राज्य सरकारों का स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजटीय व्यय 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.1% हो गया, जो कि 2019-20 में 1.3% था। भारत सिर्फ कोविड-19 संकट से ही नहीं निपटा, बल्कि 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराक देते हुए दुनिया के लिए वैश्विक स्वास्थ्य भागीदार बनकर उभरा और आगे बढ़कर नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने न केवल कोविड महामारी का डटकर सामना किया, बल्कि विजय की गाथा भी लिखी। और दुनिया ने भारत के बारे में जो आशंकाएं व्यक्त की थी, वो निर्मूल साबित हुई। एक ऐसा नेतृत्व जिसने अंधेरे में आशा, संकट में साहस और हर भारतीय के जीवन में आत्मविश्वास जगाया। कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र की आज से शुरुआत हो गई है। मां दुर्गे के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की आराधना की जा रही है। नवरात्रि के पहले दिन आज मां दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा होती है। आज कलश स्थापना के साथ नवरात्र की शुरुआत हो रही है और आज कटरा के वैष्णो देवी मंदिर, मुंबई के मुंबा देवी मंदिर, गोमती जिले के त्रिपुर सुंदरी मंदिर और दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धा, भक्ति और उल्लास का संगम देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि साहस, संयम और संकल्प के भक्ति भाव से भरा यह पावन पर्व हर किसी के जीवन में नई शक्ति और नया विश्वास लेकर आए। जय माता दी। शारदीय नवरात्र पर राज्य में भी श्रद्धा और भक्ति की बयार बह रही है। मंदिरों में लगातार श्रद्धालु देवी दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। बाबा नगरी देवघर में भी शारदीय नवरात्र पर एक अलग ही छटा दिख रही है। देवघर शक्तिपीठ भी है, इस कारण बाबा धाम में आस्था का सैलाब नजर आ रहा है। 9 दिनों तक यहाँ विशेष पूजन के साथ हवन किया जाता है। आज बड़ा ही शुभ मुहूर्त है, क्योंकि दुर्गा जी का नवरात्र आज आरंभ हो रहा है और हमारे यहाँ बाबा बैद्यनाथ धाम में आज से जो है नवरात्र कलश स्थापन, दुर्गा पाठ और यह हवन कुंड है, यहाँ पर हवन आरंभ हो जाता है, जो कि नवरात्र तक यह हवन आहुति चलते रहता है और यह विशेष हवन रहता है। किसी का प्रवेश नहीं है, प्रवेश निषिद्ध है। यह हमारे यहाँ जो भी पूजा होता है दुर्गा जी का तंत्र तांत्रिक मत से होता है और पुजारी द्वारा किया जाता है। आज जो है, आज से कलश स्थापन आरंभ हो जाएगा, दुर्गा जी का आगमन हो जाएगा और दुर्गा जी का आगमन आज हाथी गज से है।
रांची के नगड़ी में 10 दिवसीय दुर्गा पूजा के प्रथम दिन दुर्गा मंदिर परिसर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। देवघर के बाबा धाम में महालया से हवन कुंड खुलता है और 9 दिनों तक पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर के प्रतिनिधि बाबा झा ने बताया कि हवन की आहुति में करीब 1 क्विंटल लकड़ियों का प्रयोग किया जाएगा। यह हवन कुंड बाबा बैद्यनाथ के यहाँ पे जो स्थित है, यहाँ पे शक्ति की विशेष पूजा होती है और ये साल के दशहरा का जो महालया का जो तिथि होता है, जो आज का तिथि है, साल में आज ही खुलता है और आज से लेके नवरात्र भर यह कुंड खुली रहेगी। इसमें 9 दिन तक माँ जगदम्बा का विशेष आवाहन और पूजा पद्धति होता है। रांची स्थित सीयूजे के 3 प्रोफेसरों डॉक्टर भास्कर सिंह, डॉक्टर सचिन कुमार और डॉक्टर अर्नब शंकर भट्टाचार्य को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में स्थान दिया गया है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा जारी सूची के अनुसार ऊर्जा और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में डॉक्टर भास्कर सिंह लगातार 5वें वर्ष इस सूची में शामिल किए गए हैं। वहीं ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में डॉक्टर सचिन कुमार लगातार 3रे वर्ष, जबकि अप्लाइड फिजिक्स और मटेरियल साइंस के क्षेत्र में डॉक्टर अर्नब शंकर भट्टाचार्य ने पहली बार इस सूची में जगह बनाई है। रामगढ़ एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर गोला थाना अंतर्गत तिरला मोड़ में पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 3 लोग पकड़े गए, जिनकी निशानदेही पर 11 मोटरसाइकिल और एक 4 पहिया वाहन बरामद किया गया। जो कि मगनपुर गोला थाना क्षेत्र का है, ये उसके घर के पास में बहुत सारे बाइक चोरी करके वहीं पर झाड़ी में जंगल में छुपा के ये लोग रखे हुए हैं। हमारे टीम के द्वारा वहां जाकर तुरंत इस बात की सत्यता को देखा गया, छापेमारी की गई तो वहां से झाड़ी में जंगल में छुपा के रखा गया 7 बाइक बरामद हुआ। उससे कुछ दूरी पर 3 बाइक और रखे हुए थे, वो बरामद हुआ और टोटल करके 11 बाइक बरामद हुआ है, 1 कार बरामद हुआ है। साथ ही इनके मोबाइल से बहुत सारे फोटोग्राफ्स बरामद हुए। साहिबगंज जिले की तालझारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने चोर गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान चोरी के 43 मोबाइल के साथ एक 2 पहिया वाहन को पुलिस ने जब्त किया। फरार अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस दल जब वहां पहुंची तो उसके द्वारा एक लाल रंग का एक्टिवा स्कूटी बरामद किया गया। उस पर सवार व्यक्ति पुलिस दल को देखकर भाग निकले। उस एक्टिवा में के डिक्की में कुल 43 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद हुआ जो चोरी का था। इस संबंध में तालझारी थाना कांड संख्या 165-25 बीएनएस के सुसंगत धाराओं में दर्ज कर अनुसंधान किया। रांची में जेसीआई की ओर से मोराबादी मैदान में 7 दिवसीय एक्सपो चल रहा है, जिसमें लगातार आगंतुक पहुंच रहे हैं। यहां आधुनिकता और पारंपरिकता का अनूठा सामंजस्य नजर आ रहा है। रांची के मोराबादी मैदान में जेसीआई उत्सव एक्सपो में आधुनिकता
और पारंपरिकता को अनूठे रूप से प्रदर्शित किया गया है। मेले में झारखंड की लोक कला और संस्कृति को विशेष रूप से दिखाया गया है। पुआल से बनी झोपड़ी की आकृति लोगों को आकर्षित कर रही है। वहीं हस्तकला, डोकरा और सोहराय कला की कलाकृतियों पर लोगों की नज़र टिकी रह जा रही है। यहाँ पेंटिंग लगे हुए हैं, यहाँ हैंडीक्राफ्ट्स लगे हुए हैं एंड सब कुछ हमारी एक टीम है, हमने सबने मिलकर ये सारे कुछ बनाया है। आप ये देख ही रहे हैं यहाँ पर आर्टवर्क्स। तो हर एक मीडिया के आर्टवर्क्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑयल पेंटिंग, आपको एक्रिलिक पेंटिंग मिलेगा, आपको क्ले वर्क मिलेगा, रेजिन वर्क मिलेगा, तो लाइक एवरीथिंग इज़ देयर। हमारे जो भी आर्टिजन्स हैं वो हम लोग हर एक गांव में एक कैंप लगाते हैं, वहाँ पर जो भी आर्टिजन्स होते हैं वो लोग को इकट्ठा करते हैं और एक ग्रुप बना करके हम लोग वो सब काम करवा रहे हैं। उत्सव एक्सपो में मोटे अनाजों से बने खाद्यान्न उत्पादों का स्टॉल भी लोगों को खूब लुभा रहा है। एंटरप्रेन्योर परिणीति ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर उन्होंने मोटे अनाजों पर शोध शुरू किया और उनके उपयोग की बारीकियों को समझने के बाद मोटे अनाजों के उत्पादों का कारोबार शुरू किया, जो काफी फल फूल रहा है। मिलेट्स होते हैं तो क्यों ना हम इन्हें प्रोक्योर करें, क्यों ना हम इसकी खेती पे ध्यान दें, क्यों ना हम इसके बारे में अवेयरनेस फैलाएं कि जब ये चीज़ें बन रही हैं, पानी का तो बहुत ज़्यादा इश्यूज था, अभी इस साल काफ़ी अच्छा रहा बरसात, बट ये जो है ना इनके लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है इन्हें उगाने के लिए, है ना, इनका केयर बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, तो ये ईजिली आप कर सकते हैं। ये लोगों तक पहुँचना चाहिए कि ये हमारा पेटेंट है, ये इंडिया का है। इस मेले में अन्य राज्यों से आए कारोबारी भी विभिन्न तरीके के सामान लेकर पहुंचे हैं। इनमें मुख्य रूप से कपड़े, घरेलू उपयोग के सामान, मोटर वाहन समेत कई सामग्रियों की भारी मांग देखी गई। इस दौरान पश्चिम बंगाल से आए कपड़ा व्यवसायी रमेश साहा काफी उत्साहित नजर आए। साड़ी लाए हैं, कुर्ती पीस लाए हैं, हैंडलूम लाए हैं, प्योर सिल्क में हैंड पेंटिंग लाए हैं, ये सारा हम लोग लाए हैं, साल में एक बार आते हैं। 22 सितंबर तक चलने वाले JCI एक्सपो मेला में लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। इस मेले में जहां एक ओर लोगों का मनोरंजन हो रहा है, वहीं दूसरी ओर अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ हो रही है। DD न्यूज के लिए रांची से सहयोगी सौरभ के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। भारत ने एशिया कप के सुपर 4 चरण के मुकाबले में पाकिस्तान को 6 विकेट से कल हरा दिया। पाकिस्तान को करारी हार मिली है और भारत के हाथों पाकिस्तान को एक और करारी हार मिली है। एशिया कप के सुपर 4 में भारत ने पाकिस्तान को पटखनी दी है। जितने भी लोग वहां पर बैठे थे आज मीडिया गैलरी में, और जो लोग थे वो बात कर रहे थे कि ये दोनों प्लेयर जब बड़े होंगे और जब इनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो एक बार फिर से आपको राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर जैसा फॉर्मेशन देखने को मिलेगा कि किस अंदाज में वो लोग खेलते हैं। वहां पर जो पाकिस्तानी फैंस थे जो बहुत ज़्यादा कुछ कह रहे थे जब हमने प्री मैच सेशन किया था कि नहीं आज तो बदला पूरा होगा, आज हम छोड़ेंगे नहीं, किसी भी तरह से ये मुकाबला जीतेंगे। और जब उनके 172 रन बने तो थोड़े से उनके फैंस को उम्मीदें जगी थी, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने किया मुकाबला वो बड़ा इम्पोर्टेंट था। और आज आप देखिए मतलब नो डाउट जिस तरह से वो खेले बहुत ही अच्छा मुकाबला रहा। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जीएसटी बचत उत्सव के साथ देश भर में जीएसटी सुधार लागू, कई सामान हुए सस्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत पर दिया बल। वित्त मंत्री का आजीविका योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर बल। खूंटी में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के साथ आम सभा में हुए शामिल, बुनियादी सुविधाओं के विकास पर जोर। कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र की शुरुआत, मां शैलपुत्री की हो रही आराधना। प्रधानमंत्री समेत कई मंत्रियों और राजनेताओं ने नवरात्रि की दी अनंत शुभकामनाएं। और रामगढ़ में चोर गिरोह का पर्दाफाश, कार और 11 बाइक बरामद, 3 अपराधी पकड़ाए। साहिबगंज में चोर गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 45 मोबाइल बरामद।